Now this is the second video. As I went out, I saw Curry's bag disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. अब वो देखा कि वो करीज के पीछे जो है डिसअपियर इन द डायरेक्शन, मतलब वो पवेलियन की जो डायरेक्शन में वो नहीं दिख रहा था। वो बहुत डर गए कि उसको शेयर करने के लिए कोई है नहीं। आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पवेलियन एंड फाउंड हिम देयर ईटिंग बनाना। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा वो बनानास खा रहा है करी। आई स्टूड सिट इन अस्टॉनिशमेंट, द बनानास वर लाइंग श्रू ऑल अराउंड हिम। मतलब वहाँ पे फैले हुए थे सारे बनानास। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर he was standing. The instant looked like a black snake and I realized the curry was the thief, है ना। अब पता चला वो जो उसकी ट्रंक थी, सूंड थी, वो ब्लैक स्नेक लग रही थी, है ना, और वही चोर है। I went him, pulled him out of the air and joyously showed my parents that it was curry and not I that had eaten all the food these many weeks. अब इतने हफ्तों से वो नहीं, नरेटर नहीं, करी ही सारे बनानास ले रहा था। Then I scolded him for elephants understand word as well as children and I said to him, मतलब वो बताएगा चिल्ड्रन की तरह समझते हैं एलिफेंट सारी बातों को। Next time I see you stealing food, you will be whipped. He knew that we were all angry with him. Even the servants, his pride so injured that he never stole another thing from the dining room. And from then on, if anybody gave him any food, he always squealed as if to thank them, है ना। उसमें बताया गया कि जो है बहुत उनको हर्ट होता है अगर आप डांटोगे तो उसके दोबारा से करी ने कभी भी डाइनिंग रूम से कुछ नहीं लिया। An elephant is willing to be punished for having done for wrong. If you punished him without any reason, he will be remember it and pay you back in your own coin. मतलब वो बोला ऐसे तो आप डांटो कोई बात नहीं, पर अगर आप बिना किसी रीज़न के डांटोगे तो वो याद रखेंगे इस चीज़ को। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go too fast, when to go slow. You teach him these things as you teach a child, है ना। उनको सब कुछ सिखाना पड़ता है कि कैसे बैठा जाए, कैसे चला जाए, और कब जल्दी चलना है, कब धीरे चलना है ना। तो उनको क्या बोलते हैं, इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। जब आप उन्हें धत बोलोगे और उनका कान पकड़ोगे तो वो समझेंगे कि बैठना है। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इज द सिग्नल टू वॉक। ना जब आप माली कहते हो और उसकी सूंड को मतलब आगे बढ़ाते हो तो वो समझ आता है कि चलना है। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स, मतलब 3 लेसन्स के बाद माली तो वो सीख गया, मतलब खड़ा जैसे चलना चाहिए सीख गया। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत। अब धत के लिए इसको बैठना है, इसको 3 वीक्स लगे। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, उसको बैठना अच्छे से भी नहीं आता था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, जिनको बैठने के लिए क्यों कहा जाता है, बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू who take care of him so that when he is 2 or 3 years old, है ना। उनको बैठने के लिए इसलिए क्योंकि वो बड़े होते जाते हैं। You can only reach his back with the ladder. It is therefore better to teach him to sit down by saying that so that you can climb upon his back, for who would want to carry a ladder on all the time. मतलब अगर आप उनको बैठना नहीं सिखाओगे तो उनकी पीठ पे कैसे बैठोगे एनी टाइम, तो आप सीढ़ी लेके बैठोगे नहीं, है ना। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। सबसे डिफ़िकल्ट होता है सिखाना उनको मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। उनको लगभग 5 years लग जाते हैं ये सीखने में। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिजिंग हाउलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। हाँ, ये कैसी साउंड होती है, हिजिंग, मतलब स्नेक की साउंड को हिजिंग कहते हैं, हाउलिंग ये टाइगर की हो सकती है या वुल्फ की जो मिक्स साउंड होती है। एंड यू हैव मेक अ काइंड ऑफ नॉइज इन ईयर, मतलब उनके कान में ये आवाज़ करनी होती है। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट डू टू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। ये क्यों देनी होती है, कब देनी होती है, इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ अ नो वे आउट, जब आप जंगल में खो जाओ और निकलने का रास्ता ना मिले। ओके, and everything is black except the stars above you. You dare not to stay very long anywhere, है ना। जब आप बिल्कुल ना रुक पाओ उस अंधेरे जंगल में, the
The only thing to do then is to give the master call. At once the elephant pulls down the tree in front of him with his tongue. मतलब आपकी इस मास्टर कॉल से जो है वो ट्री, जो भी आपके सामने ट्री आ रहे होंगे, आपको परेशान कर रहे होंगे, वो उखाड़ देता है. It frightens all the animals away, और दूसरे जानवरों को डरा भी सकता है वो इससे. As the tree comes crashing down, monkeys wake from their sleep and ran from branch to branch. है ना. ऐसा करने से जो है, जो सोए हुए बंदर होते हैं वो भी भाग जाते हैं और टहनियों पर से भागने लगते हैं. You can see them in the moonlight and you can almost see the stages running in all the directions. You can hear the growl of the tiger in the distance. मतलब वो stages जो हिरन होते हैं या बारहसिंगा होते हैं उनको भी भगा देता है. Even he frightened, then the elephant pulled down the next tree and the next and the next. मतलब एक एक करके वो आपके सामने से trees हटाता जाएगा. Soon you will find that he was made a road right through the jungle straight to your house. अब आपके रोड जैसा बना देगा, पेड़ को हटाते हुए आपके घर का रास्ता साफ हो जाएगा. नाउ धन गोपाल मुखर्जी, इसके नरेटर